पकड़ लूंगा। बोले दौड़ के मत आना, नहीं तो आगे वाली में बैठ जाओगे, आराम से आओ, कल भी आओगे तो यहीं मिलेंगे। गजब की स्पीड। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। 4 घंटे लेट आई मध्य प्रदेश की खटारा बस, सवारियों से भरी ठसा ठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठे। तो वो कैसे? देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होकर गाड़ी चलाता, और जब ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर। इसलिए हमारी बसों में कांच नहीं होती। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हारन छोड़ के पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती। अच्छा, उसमें माइलोमीटर नहीं होता सर, उसका जो घड़ी का माइलोमीटर है वो ड्राइवर उखाड़ के ले जाते हैं। बच्चों को टाइमिंग से कहते हैं, देख बेटा 12 ऐसा बजता है, उसके बाद 1 बजता है। कांटे घुमा घुमा के बच्चे खेल। उसमें जो नेम प्लेट लिखी रहती है वो घर में लटका लेते हैं, ड्राइवर हरि प्रसाद, और यहाँ चूने से लिख देते। एक बार लिख दिए नागपुर, वो मिटता ही नहीं चूना। जबलपुर भी जाएगी तो नागपुर ही लिखा रहेगा। कई काम होते। मैंने पूछा ड्राइवर साहब इसमें माइलोमीटर नहीं, स्पीड का कांटा नहीं, इसकी स्पीड कैसे पता करते हैं? बोले बहुत आसान है भाई साहब। जब बोले ये स्टीयरिंग हिलता है तो समझ जाना 20 में चल रही। स्टीयरिंग के साथ मैं हिलने लगूं तो 40, और जब पूरी बस हिलने लगे तो समझ जाना 60 पे चल रही। मैंने कहा इसके आगे दूसरे दिन अखबार में छप जाता है कितने में चल रही थी, कितने बचे और कितने निकल गए। गजब का काम, गजब की बस और गजब के लोग, गजब गजब की बातें होती हैं। 4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था, ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। मैंने ड्राइवर से बोला, बाबूजी आपकी बस भी ऊट पटांग गाने गाती है, दे दे चुम्मा चुम्मा गाती है। 1 घंटे से देख रहा हूं बस जरूरत से ज्यादा झूम रही है, वो बाजू से निकलने वाले हर ट्रक को चूम रही है। आपकी बस में सबसे बड़ी क्या खराबी है? ड्राइवर बोला, भाई साहब बस का ड्राइवर शराबी है। हाँ, उसको अद्धी पगुआ और इसको डीजल, तो दोनों की तालमेल से गाड़ी चलती है। बस भी धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर जा रही थी। सामने से काली भैंस आ रही थी। सामने से आती हुई भैंस को देखकर बस अचानक बिचक गई। आपके यहाँ जानवर बिचकते, हमारे यहाँ बसें बिचक जाती। सामने से आती भैंस को देख के बस अचानक बिचक गई और नाले से बची तो सीधा नदी में उतर गई। अब जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठ के कपड़े धो रहे थे। अब नदी में आए तो यही काम कर लो, कब निकलते हैं कब नहीं। जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठ के कपड़े धो रहे थे। कंडक्टर ने भी साबुन निकाल कर लाया और ड्राइवर के साथ मिलकर खूब नहाया। अब जुमे का दिन था, वो दोनों मुसलमान थे। अभी एसपी साहब लोग बदनाम करते कि मुसलमान जुमे की जुमे नहाते, गलत बात है। आज मैंने खुद 11 बार नहाया। मैं सही बात आज आपको बताता हूँ, मुसलमान रोज नहाते। ये और बात है साबुन जुमे के दिन लगाते, नहीं बाकी के दिन शैम्पू से नहाते। एक दिन शैम्पू को रेस्ट देते, नहीं तो मेरा मामला गड़बड़ हो सकता। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बोलने से पहले समझ जाते हैं। एक यात्री बोला, भाई साहब अब बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? भाई साहब बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? कंडक्टर बोला, धक्का कौन आपके बाप लगाएंगे? अपन टिकट भी कटाओ, धक्का भी लगाओ। यात्रियों ने धक्का लगाया, बस को नदी के बाहर लाया। तो दूसरा यात्री बोला, भाई साहब ब्रेक फेल हो जाने पर आप क्या करते हैं? ब्रेक फेल हो जाने पर आप क्या करते हैं? ड्राइवर बोला, आप खामोखा क्यों डरते हैं? आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। ये सरकारी बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। बोले फिर बस को कैसे रोकेंगे?
बस को कैसे रोकेंगे? बोले आप अगले स्टेशन में देखेंगे, बस किसी पेड़ से जाके टिक जाएगी। अब बस रुकने के तरीके, बस किसी पेड़ से जाके टिक जाएगी या कोई प्रेमी ट्रक दिखा तो लिपट जाएगी। अब एक ने सवाल किया रिटायरमेंट की एज, एसपी साहब आपके यहाँ तो नहीं मालूम 58 की, एसडीएम साहब या 60 की है, फिर भी 60 के ऊपर कोई सर्विस करता नहीं। सरकार मानती कि 60 के बाद टीचर की मेमोरी कमजोर हो जाती, पढ़ा नहीं सकता, डॉक्टर के हाथ पैर कपने लगते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वकील याददाश्त भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाता, घर में आराम करो। अब मेरा तर्क देखना, एक ने पूछा बाबूजी क्या आदमी 60 के बाद सठिया जाता है? ड्राइवर बोला बाबूजी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछो, हम 58 का होके एक बस नहीं चला सकता, वो 70 का होकर देश चला रहा है। बाबूजी अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो महंगाई के बोझ से ये पूरी धरती उस्मानाबाद, लातूर और गुजरात की तरह हिलेगी और आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी। कविता समाप्त हो गई, आप तालियां बजा सकते। अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देते रहे। भैया ऐसे बैठ गए जैसे संतोषी माता की कथा चल रही, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए 2-4 बात इधर उधर की हो गई तो अपन फिर वापिस भी आ सकते हैं। गजब गजब के किस्से हमारे पास शर्मा जी हैं सर, उनका बेटा 6 साल का, उसको पूरी शोले फिल्म याद, पहाड़े याद नहीं, ऐसा हाथ बांधता है कि लोग पहाड़े सुनाते हैं वो कहानी सुना देता, 5 या 10 मिनट में पूरी शोले। तेरा क्या होगा कालिया में आप आया। गब्बर सिंह ने हेमा मालिनी के हाथ बांध दिया और हेमा मालिनी कहता देख छमिया, धर्मेंद्र के हाथ बांध के जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। हेमा मालिनी गाना गाती है जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। आंटी ने सोची 10 मिनट गाना चलेगा जब तक मैं चाय बना के लाती हूँ। आंटी चाय बनाने अंदर गई, अंकल अकेले, इनके अंदर गब्बर सिंह की आत्मा घुस गई। पहले तंबाकू ठोके और यहाँ भर लिए और आंटी जैसी चाय लेके आई मिसेज, तो अपनी मिसेज को गब्बर बन के बोलते छमिया तने के 2-4 ठुमके तो दिखाई दो। अच्छे भूल गए कि बच्चा जग रहा है सोया नहीं, उसका नोटिस ही भूल लिए। अंकल ने जैसे ही आंटी को बोला छमिया तने के 2-4 ठुमके दिखाई दो, बच्चे ने रजाई फेंका और सामने कूदा, बोला नहीं बसंती इस कुत्ते के सामने मत ना। उसके अंदर धर्मेंद्र की बोल गई। तो बच्चों के साथ ऐसी फिल्में मत देखो, नहीं तो एक बच्चे ही ऐसे काम कर देते। बहुत अच्छे से सुना आपने, बड़े प्यार से सुना, बहुत आनंद आया। मेरा बच्चा एक दिन आया, स्कूल का बच्चा फेंका, वो सीधा मेरे से कहता है तुरुरू तुरुरू कहाँ से करूं प्यार शुरू। मैंने कहा ये भी मैं ही बताऊं। ऐसे ऐसे गाने सुना सुना के समाज को बिगाड़ रहे। बच्चे पूछने लगते ऊट पटांग सवाल। अभी वो एक गाना आया था, जोरा जोड़ी चने के खेत में, चने का झाड़ इतना बड़ा है वहां हो ही नहीं सकती, कोई शर्त लगा ले। हाँ गन्ने का खेत लिखो तो कोई चांस नहीं है, चने के खेत में जोरा अंदर होता तो जोरा जोड़ी नहीं खुजली हो गई। चने के खेत में खुजली होती है, जोरा जोड़ी इनको और कोई ढंग ही नहीं, कुछ भी लिखते रात के बजरे कोने दो, प्यार मोहब्बत होने दो। टाइम भी यही डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों समाज को बिगाड़ रहे हैं? तो ये बड़ी चिंतन की बात है। मैं 4 लाइन की अंतिम कविता आपके खिदमत में पेश करता हूँ। ये अंतिम ही है और ये सबसे ईमानदार लड़का पढ़ नहीं रहा हूँ, दूसरे के लिए एक्शन ले रहा है। एक बार ताली बजा दे सर, हफ्ते में चेहरे आ जाए। 3 देवियों को ले ले बेटा मुस्कुराते, देख तेरा धन्य हो जाए, कैसेट देख जाएंगे तेरे। ये एक तो लालू जी की है, समझ में आ रहा लालू जी की, एक लालू जी की फैमिली, बाकी 2 का और मैं निकालता हूँ सर। हाँ बता दे धीरे से। एक तो ये है सोनू जी की, बारे 3 देवियां 3 देवता इधर छुप के खड़े, समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। मैं बड़े प्यार से सुनाता हूँ, पहले हीरो पे सुनाया था, अब हीरोइन पे कविता सुनाता हूँ।
फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी घसक